हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज़ निकाल दी गई हैं, जो कि सिविलियन पोस्ट के लिए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप इसको विश्वास नहीं करते देख लीजिए, यहाँ पर www.employmentnews.government.in की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और ये 17 से 13 अगस्त के बीच में जो पीडीएफ है आप लोग उस पर देख सकते हैं। और ये पेज नंबर 31 पर आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है पेज नंबर 31 पर, तो ये लोग आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियली है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस दे रखा है, यानी कि किस पोस्टल एड्रेस पर आप अपना फॉर्म जो है भेजना चाहते हैं। और बात करें इसको अप्लाई करने के लिए, आपको ऑफलाइन मोड का उपयोग करना होगा, आप इसको ऑनलाइन मोड से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्टल एड्रेस दे रखा है, यानी कि किस यूनिट के लिए आप लोग भेज रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले दे रखा है COHQMC ब्रैकेट में U एयरफोर्स वायुसेना नगर, और यहाँ पर आगे ये पिन कोड दे रखा है। तो ये सब आपको पोस्टल एड्रेस में लिखना होगा। और फिर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुक के लिए, MTS के लिए, लॉन्ड्री मैन के लिए, या फिर AC मैकेनिस्ट के लिए, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट लिखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दे रखी हैं, यानी कि किस पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। और फिर आगे दे रखा है कि कैटेगरी वाइज कितनी आपके लिए वैकेंसीज दे रखी हैं। तो आप लोग इस पीडीएफ में आसानी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनरिजर्व्ड के लिए ये वैकेंसीज दे रखी हैं, OBC के लिए ये दे रखी हैं, SC के लिए, ST के लिए, EWS के लिए, सभी कुछ दिव्यांग के लिए, सभी के लिए दे रखी हैं। तो आप लोग पीडीएफ पर आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं एक एक वैकेंसीज बताऊँगा तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए ITI से भी रिलेटेड ट्रेड से भर्ती आई हैं, जैसे कि फिटर के लिए, कारपेंटर के लिए और पेंटर के लिए। सभी कुछ जो ट्रेडें हैं ये ITI से भी रिलेटेड हैं। अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो आप लोग आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारे लिए क्या मेन जानकारी है। तो यहाँ पर ये सब आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं सब पोस्टल एड्रेस और वैकेंसी सब कुछ दे रखा है। और फिर आपको अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और SC और ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और अगर बात करें आप दिव्यांग हैं तो कहीं ना कहीं आपको OBC में और कुछ ईयर ऐड कर दिए जाएंगे, और SC ST में कुछ और ईयर ऐड कर दिए जाएंगे, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये एज रिलैक्सेशन के लिए था। और फिर आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर पे स्केल दे रखा है, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितना पे स्केल, यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो इसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं पीडीएफ पर। चलिए जो मेन जानकारी है उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे दे रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड इन टर्म ऑफ एज लिमिट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स। यानी कि अगर आपको स्क्रूटनाइज किया जाएगा तो उसके लिए आपकी एज लिमिट चेक करी जाएगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स और जो सर्टिफिकेट है वो सभी के सभी पूरी तरीके से मैच कर रहे हैं, तभी आपको फेज़ 1 यानी कि रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सिलेबस क्या दे रखा है। LDC के लिए सिलेबस जनरल इंटेलिजेंट, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, यानी ये सब कुछ सिलेबस आप लोग पीडीएफ पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। ये MTS के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, सभी के लिए दे रखा है। और फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सभी कुछ दे रखा है ट्रेड ऑफ पोस्ट के लिए। फिर यहाँ पर दे रखा है द क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है। और यहाँ पर दे रखा है E नंबर पर द रिक्विसाइट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड में बी लिस्टेड टू 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जितनी वैकेंसी आई हैं उसके 10 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कुक के लिए एक वैकेंसी आई है तो वहाँ पर 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि एक वैकेंसी पर 10 लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ दे रखा है। और फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर टू बी ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज़ ऑफ एनेक्चर अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर अगर दे रखा है कि आपको अगर कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो जो आपने सर्टिफिकेट लगाए उसके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है F नंबर पर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जब से फॉर्म चालू यानी कि 7 अगस्त से नोटिफिकेशन आपका आया है, तो यहाँ के अगले जो कह सकते हैं 30 दिन तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी सितंबर में आपके 7 या 6 तारीख तक जितनी भी आपके 30 डेट्स पड़ रहे हो वहाँ तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा इससे जल्दी भरकर भेज दें, क्योंकि ये पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि स्पीड पोस्ट और ये कोई भी पोस्ट अलाउड नहीं है, सिर्फ आपको जनरल पोस्ट पर ही भेजना है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर लिखा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव
एयर फोर्स स्टेशन देयर चॉइस सब्जेक्ट टू वैकेंसीज क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर टाइप्ड इन इंग्लिश या हिंदी। और दोस्तों ये आपको टाइप कराकर ही भेजना है, पेन से इसको नहीं बनना है, इंग्लिश या हिंदी में आप लोग इसको टाइप कराकर और फिर जो जो जानकारी वो आप लोग यहाँ पर लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर भेजना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड प्रियर टू डेट पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड आफ्टर क्लोजिंग डेट विल बी entertained and will be rejected. IF will not be responsible for any kind of postal delay। यानी यहाँ पर दे रखा है कि आपको टाइम से इस फॉर्म को भेजना होगा। अगर आप कोई लेट होते हैं तो इसके लिए एयरफोर्स जो है वो इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आपका पोस्टल जो डिले होता है। तो ये इस पर आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समय से भेज देना है। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है कि कैसे फॉर्मेट पर आपको भेजना है। तो यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो जो स्टेशन दे रखा था एयरफोर्स स्टेशन यानी कि यूनिट जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो यहाँ पर फिल करना है। फिर लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि MTS के लिए कर रहे हैं या फिर LDC के लिए कर रहे हैं या फिर जिसके लिए आप लोग कर रहे हैं वो वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो जो है वो अटैच करके देनी है, सेल्फ अटेस्टेड करनी है। और फिर यहाँ पर अपना जो नेम लिखना है वो कैपिटल लेटर में, फादर का नेम, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। और अगर इसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर आपके पास डेट ऑफ DOB का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर अपना एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, यानी कि जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है। और फिर सब कुछ ये करने के बाद फिर आपको अपना OBC ST या जिससे भी आप लोग हैं वो आप लोग अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लगा दीजिएगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी अटैच कर दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको लगानी हो 10th 12th वो आप लोग लगा सकते हैं। और दोस्तों ये 10th से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10th से भी आई है और 12th से भी आप लोग चाहे तो लगा सकते हैं। एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप लोग उसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, यानी कौन सी कैटेगरी के लिए आप लोग अप्लाइड कर रहे हैं। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप उनके मतलब अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो ये भी आप लोग लगा सकते हैं, यानी कि ITI का अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आप लोग सब देख सकते हैं वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी अगर इससे पहले आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं तो आप लोग यस करिएगा, वरना नो करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग नो ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट भर देनी, यानी जिस डेट को आप फॉर्म भेज रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर भी कर देनी, सिग्नेचर फॉर कैंडिडेट्स। फिर यहाँ पर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होनी, यानी यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, ये सब कुछ ऑफिशियल वो लोग खुद लिख कर भेजेंगे। और ये सब आपको भर देना है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड, यानी कि पोस्ट ऑफ, यानी किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, नेम, फादर का नेम, ये सब कुछ आपको फिल कर देना है। ये इंडेक्स 4th नंबर से ये आपको नहीं फिल करना, ये लोग वही फिल करके भेजेंगे। और यहाँ पर आपको अपनी एक जो फ़ोटो पोस्ट कर देनी है और बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना जो फॉर्म है पोस्टल एड्रेस में भरकर और टिकट लगाकर आपको वहाँ पर भेज देना है और साफ साफ आपको एड्रेस डाल देना है। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो हमारा एक वीडियो पिछला वाला पड़ा है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस आपको वैसा ही भरना है, बस आपको यहाँ पर टाइप कराना पड़ेगा। और जैसा कि आप वहाँ पर अपनी जो स्टाम्प आती है पोस्ट वाली तो वो लगा देनी, 10-10 रुपये की आपको एक अंदर लगा देनी है, एक बाहर लगा देनी है। और दोनों ही लिफाफों पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है जो जो वहाँ पर मांगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, हम वहाँ पर आपको इसका फॉर्मेट दे देंगे।